चिंता की कोई बात नहीं रघुनाथ सिंह जी। वास्तव में हाथी पर 40 कोस की यात्रा और जलवायु और खान पान में परिवर्तन के कारण महाराज की पाचन क्रिया प्रभावित हुई है। वो अवलेह लाना। ये अवलेह शहद के साथ देने से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होता है। लाइए राजवैद्य जी, इसे हमें दे दीजिए। मिस्टर स्पीयर, इस समय अवार और बुंदेलखंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लीगली इस मैरिज को रोक नहीं सकता, लेकिन रोकना है, अदरवाइज हमारा प्लान असफल हो जाएगा। इसलिए बाय हुक और बाय क्रुक इस मैरिज को रोकना होगा। आप चिंता ना करें साहब। विक्टोर के कमिश्नर जेम्स मैनसन मणिकर्णिका पर लगे आरोपों का ब्यौरा लेकर आ चुके हैं। ये विवाह नहीं होगा। महाराज, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? यदि शगुन मुहूर्त और साहित्य के अनुसार कन्या पक्ष तक बिठूर नहीं पहुंचा तो? क्यों नहीं पहुंचेगा तात्या जी? क्या समस्या है? महाराज, समस्या ये है कि साइमन फ्रेजर और ग्वालियर के कर्नल स्पेयर दोनों का कहना है कि उन्हें आपका मोरोपंत की पुत्री मणिकर्णिका के साथ विवाह स्वीकार नहीं। क्यों स्वीकार नहीं? क्षमा कीजिएगा महाराज, दरअसल वो हमारी होने वाली महारानी पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। क्या कर रही हैं आप? गुस्ताखी माफ। आरोप? क्या आप लोगों के पास उन्हें देने के लिए प्रत्युत्तर नहीं था? आप सब जानते हैं कि हम अपने विवाह के लिए इतने आतुर नहीं थे, परंतु आप सब लोगों ने इस प्रकार मणिकर्णिका की प्रशंसा की कि हमें स्वयं इस विवाह प्रस्ताव में झांसी का हित दिखाई दिया। तात्या जी, आप तो सदैव मणिकर्णिका के गुण गाते रहते थे कि वो एक वीर योद्धा है, घुड़सवारी जानती है, तीर तलवार चलाती है, अंग्रेजों के खेल में उन्हीं को हरा देती है, सर्वगुण संपन्न, तीव्र बुद्धि की विलक्षण कन्या है। झांसी की महारानी बनने के सारे गुण हैं उसमें। महाराज, सेवक ने मणिकर्णिका के बारे में आपको कदापि भ्रम में नहीं रखा है। तो ये आरोप कैसा? महाराज, आरोप प्रत्यारोप लगाना फिरंगियों की नीति है। उपटकर जी, सारे दरबारियों को आदेश दे दें कि वो शीघ्र दरबार में उपस्थित हों। जी महाराज। किसी के आरोप लगाने से गंगाधर राव अपने निर्णय नहीं बदलते। जो नियति में लिखा गया है वही होगा। उसे ना ही कोई फिरंगी बदल सकता है और ना ही किसी की घृणित योजना। मनमोती दे, आप ये बक्सा भी झांसी ले जाओगी? नहीं बेटी, झांसी में अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हंस क्यों रही है? ये कौन है साहब? ये दर्जी है बेटा। बाजीराव ने अपनी छबीली के वस्त्रों को सीने के लिए इन्हें खास लखनऊ से बुलाया है। माप ले लो,
और ध्यान रहे, ये कोई साधारण कन्या नहीं, झांसी की होने वाली महारानी है। जी हुजूर। मलिका हुजूर, थोड़ा सा यूं होइए। 2/5। बेटा, अब जरा अपना दाहिना हाथ बढ़ाइए। हे देवा, मन्नू, रक्षा कवच वाला धागा कहाँ है? वो आजी साहब गिर गया। जहाँ पे हम खेल रहे थे वहीं कहीं गिरा होगा। आप जाइए, बाद में आइएगा। वो धागा कोई साधारण धागा नहीं था, तुम्हारे होने वाले पति की रक्षा कर रहा था। मन्नू बेटा, अब स्वयं में थोड़ी गंभीरता लाओ। अब तुम सिर्फ गंगाधर की होने वाली पत्नी ही नहीं, झांसी की होने वाली महारानी बनने जा रही हो। तुम्हारा दायित्व केवल पति तक सीमित नहीं है, झांसी की प्रजा का भविष्य भी तुमसे जुड़ा है बेटा। ऐसी असावधानियां ठीक नहीं है। जाओ बेटा, ढूंढो ढूंढो। किसी के आरोप लगा देने से गंगाधर राव अपने निर्णय नहीं बदलते। जो नियति में लिखा है उसे ना ही कोई फिरंगी बदल सकता है और ना ही किसी की घृणित योजना। प्राची, हमने तो निकाल कर यहीं रखा था। जी हुजूर। क्या कर रही हैं आप? वो हम आपके लिए शरबत बना रहे थे। ये देखो प्राची, हमें मिल गया। हुजूर, शरबत हाजिर है। कोई अनिष्ट नहीं होगा ना प्राची? कोई
कौन स्नेह होगा मन्नू दीदी? कहिए मिस्टर फ्रेजर, क्या कहना चाहते हैं आप? Your Majesty, बिठूर के कमिश्नर मिस्टर जेम्स मैनसन ने मणिकर्णिका के गैरकानूनी डिटेल्स का लिस्ट भेजा है। Your Majesty, मिस मणिकर्णिका ने एक ऑनरेबल ब्रिटिशर को सड़क पर सबके सामने कोड़ों से पीटा। ये एक अपराध है। आप आधी बात क्यों सुना रहे हैं मिस्टर फ्रेजर? हमने भी मालूम किया कि आपके वो ब्रिटिश ऑफिसर ने एक निर्दोष साइश को बिना किसी कारण के बेरहमी से मारा। क्या वो आपकी दृष्टि में अपराध नहीं है? जी, Your Majesty. आरोप बताइए। Excellency, मिस मणिकर्णिका ने एक एरो बॉम्ब बनाकर निर्वासित पेशवा बाजीराव को हम ब्रिटिशर्स के विरुद्ध बगावत के लिए भड़काया। इसी ट्रेचरस एक्टिविटीज को ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे टॉलरेट कर सकते हैं, Your Majesty? तात्या जी, जी महाराज। वो विस्फोटक तीर बनाना भी जानती है? जी महाराज, उनके विस्फोटक तीर की गूंज बिठूर से लेकर कानपुर तक सुनाई देती है। मिस्टर फ्रेजर, जिसे आप आविष्कार कह रहे हैं वो हमारे यहाँ प्राचीन काल से प्रयोग होता आ रहा है। ये उनकी प्रतिभा है कि जो आप नहीं बना सके उन्होंने बना दिया, और उसके लिए आपको उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। और एक बात समझ लीजिए, दुनिया के किसी भी संविधान में आत्मरक्षा का उपाय ढूंढना अपराध नहीं होता। जी। महाराज, कुमारी मणिकर्णिका पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि उन्होंने क्रांति गुरु बनकर ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा चला दिया। एक अंग्रेज को सांकेतिक फांसी दी। हमारी कमिश्नरी में लगान वसूली के खाते को चला दिया, और इसके अतिरिक्त उसने उन सभी अपराधियों को आजाद कर दिया जिन्हें हमने गिरफ्तार किया था। हाँ, ये अवश्य अपराध। और सारी आपराधिक गतिविधियों का साक्ष्य आपके पास अवश्य होगा। जी, जी हाँ महाराज। क्रांति गुरु के बारे में बिठूर का बच्चा जानता है। वो तो हम भी जानते हैं, परंतु आपके पास ऐसा कोई साक्ष्य है कि मणिकर्णिका ही क्रांति गुरु है? Your Majesty. बिना किसी साक्ष्य के किसी पर आरोप लगाना हमारे दृष्टि में दंडनीय अपराध है।
तात्या जी, जी महाराज। आप पूरी भव्यता से शाही शगुन लेकर शीघ्र बिठूर पहुंचिए। अगर हमारे हृदय में कहीं भी कोई भी संशय था तो आप लोगों की बातें सुनकर अब यह दृढ़ निश्चय में बदल गया है। अब यह विवाह अवश्य होगा। महाराज, कहिए वनी साहब। बधाई हो, आपने हम सब का सपना पूरा कर दिया महाराज। परंतु आपसे एक विनती है। विठूर में बाजीराव पेशवा निर्वासित जीवन जी रहे हैं। उनके किसी सेवक की पुत्री से आपका विवाह राजकीय मर्यादा का उल्लंघन है और इसमें आपके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाई जा रही है। आपके मुंह से हमारे लिए ये बात शोभा नहीं देती वैनी साहब। हम निर्णय नहीं, परंतु आपकी बात सुनकर अपने आत्मसम्मान के लिए क्या करना चाहिए, इसका इशारा हमें अवश्य मिल गया। तात्या जी। जी महाराज। शगुन के साथ साथ श्रीमंत बाजीराव पेशवा को हमारा विशेष संदेश भी भेजना। जी महाराज। मन्नू बेटा, आज तुम्हारे उपवास का दूसरा सप्ताह भी सफलतापूर्वक बीत गया। बधाई हो आजी साहब, झांसी से मनु दीदी का विवाह का शगुन आ गया। क्या ये गंगाधर का संदेश है? जी श्रीमंत सरकार। इसका अर्थ ये हुआ कि गंगाधर राव बारात लेकर बिठूर नहीं आ सकते। अगर ये बात है तो आप भी सुन लीजिए और गंगाधर राव जी को भी बताइए कि न हमारी मनु झांसी जाएगी और न ये विवाह संपन्न होगा।